दुआ के बाद इस मजलिस में बैठे एक जिन ने मेरे सामने चमड़े की बनी हुई एक थैली में से कुछ पत्थर निकाले और कहने लगे, आप इसमें से कोई एक पत्थर चुन लीजिए, मैं आपको एक पत्थर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप ये पत्थर मुझे क्यों दे रहे हैं? कहने लगे, दरअसल ये पत्थर मैं वादी जिन्नात से लाया हूँ। और वादी जिन्नात का तज़किरा करते हुए मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, ये वादी जिन्नात दरअसल हिमालय के किनारे में एक ऐसी जगह है जहाँ जिन्नात बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ मैं ये बात 100% यकीन और वसूख से कह सकता हूँ। और ये बात कहते हुए इसने तमाम जिन्नात के मजमे की तरफ नज़र दौड़ाई कि क्योंकि वो तमाम जिन्नात शरीर बदकार नहीं थे, और अपनी बात को फिर दोहराया कि मैं निहायत वसूख से कह सकता हूँ कि हिमालय के किनारे में वो लोग रहते हैं जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार हैं, और अल्लाह के कलाम का खसूसी इल्म इनके पास है। कुरान पाक की आयत की तफसीर, ताकत और कमाल इन पर बहुत ज़्यादा खुला है। इन्होंने वादी के चप्पे चप्पे में कलाम इलाही की आयत की इतनी ज़्यादा ताकत और तासीर दी है कि इस चप्पे के किसी भी हिस्से का अगर कोई पत्थर उठा लिया जाए तो वो पत्थर आप जिस कमरे में रखें, अंधेरा हो तो इस कमरे में रोशनी चिराग से भी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। ये बात कहते हुए साथ ही कमरे में मुझे ले गए, और इस कमरे में इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, अंधेरा हुआ। चमड़े की पोटली निकाली और मुझसे कहने लगे, आप खुद ही कोई एक पत्थर निकालिए। मैंने हाथ डाला, मैंने जानबूझकर एक छोटा सा पत्थर निकाला जिसकी जसामत सब पत्थरों से बहुत छोटी थी। बस मेरा हाथ पोटली से निकलते ही पत्थर बाहर आया और साथ ही कमरा जगमग करने लग गया। मैं हैरान, मुझे एहसास हुआ अल्लाह का नूर अगर पत्थरों में शामिल हो जाए तो पत्थर इतने रोशन और ताबिंदा हो जाते हैं, और यही नूर अगर इंसान के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर क्यों ना इस इंसान के नूर की वजह से वो शरीर जिन्नात इस नूरानी और रूहानी दीवार से दूर बैठे फरिश्तों की हिफाजत और हिसार का पूरा इंतज़ाम था। एक पत्थर आप ज़रूर लीजिए, मुझे कहने लगे, इसमें से एक पत्थर आप ज़रूर लीजिए। मैंने वही छोटा पत्थर अपने पास रख लिया। इसका इसरार था कि नहीं, आप बड़ा पत्थर लें और बड़े पत्थर से रोशनी ज़्यादा होगी, लेकिन मैंने मुनासिब ना समझा। मैंने वही छोटा पत्थर अपने पास रख लिया जो आज भी मेरे पास मौजूद है। हाँ, इतना मैंने किया कि जो जिक्र तस्बीहात और मामूलात करता हूँ इसकी एक फूंक इस पत्थर पर मार देता हूँ, और जिस दिन मैं जिक्र तस्बीहात मामूलात ज़्यादा करूँ और इसे फूंक मारूँ, इसकी रोशनी तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दिन इसकी रोशनी हद से ज़्यादा बड़ी हुई होती है। मेरी बारहा चाहत थी कि गार वाले जिन्नात अगर अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात और जिन्नात का रहन सहन और जिन्नात का इंसानी ज़िंदगी में अमल दखल अगर बयान करें तो मुझे भी फ़ायदा होगा, और अबकरी के कारीन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चुनाचा अब इस आने वाले काफ़िले से कुछ मुनासबत हो गई थी, और वो जिन्नात भी मुझसे घुल मिल गए थे। और फिर ये एक जिन इनमें से ऐसा था जो मुझे पहले से जानता भी था, और अल्लाह के फजल व करम से दुआ की बरकत से इसकी मुरादें भी मिली थीं। तो मैंने फिर वही अपना मौजू छेड़ा और मैंने गार वाले जिन्नात को मुतवज्जो किया कि क्यों ना वही मौजू वो सिलसिला फिर से शुरू किया जाए। और इस सिलसिले से मखलूक खुदा को बहुत ज़्यादा हालात से आगाही हुई। मैंने फिर सवाल किया, और इस सवाल में इस काफ़िले में आने वाले बहुत से जिन्नात और भी मुतवज्जो थे, बल्कि सारे मुतवज्जो थे। मैंने सवाल किया कि ये बताएं, जिन्नात हमारा ख़जाना चोरी कर लेते हैं, हमारा खाना खा लेते हैं, हमारी नौजवान औरतों को वरगलाते और परेशान भी करते हैं, और इनसे बुराई का इरादा बल्कि बुराई भी कर लेते हैं। हमारी नस्लों को कैसे वरगलाते और परेशान करते हैं, एक इलाका से दूसरे इलाका की बीमारियां और तकालीफ कैसे ले आते हैं। जिन अगर शर और फसाद की तरफ मुतवज्जो हो जाएं तो गार वाले जिन के बोलने से पहले इसी काफिले में एक जिन बड़ी उम्र का था, कुछ ज्यादा बूढ़ा भी नहीं था। फौरन बोला, कहने लगा,
दरअसल बात ये है कि हम में से अगर कोई जिन शरीर हो जाता है, ये सब इसी की ड्यूटी का हिस्सा है। हमारा दिन रात मखलूक खुदा को नफ़ा देना, खैर फैलाना। जैसे अभी आप इन गार वाले जिन्नात के हवाले से बता रहे थे कि ये एक शादी की तकरीब में जा रहे थे। वहाँ हर तरफ नूरानी दीवारें, फरिश्तों की हिफाजत, फरिश्तों का हिसार था, और तहकीक करने पर पता चला कि एक बुजुर्ग वहाँ मौजूद हैं। इनके नेक अमाल और नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने इनको और इनके मजमे को इतनी बड़ी खैर से नवाजा है, इतनी बड़ी बरकत से सरफराज किया है। बल्कि इसी तरह जब हमारे जिन्नात, जो कि अक्सर जिन्नात खुद शरीर होते हैं, शर और फसाद की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, तो इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी होती है जिनको वो खुद फैलाना चाहते हैं, चाहे वो दुख की शक्ल में हो या गम की शक्ल में। हमारी फिर भी कोशिश होती है कि ये ऐसा ना करें, लेकिन बाज़ औक़ात हम बेबस हो जाते हैं। इसकी मिसाल देते हुए इस काफ़िले के जिन ने कहा, अक्सर ज़ेरे ज़मीन ख़जाने हज़ारों साल पुराने या सदियों पुराने बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इन ख़जानों का कोई मालिक ना हो तो इन पर हिफाजत का गैबी निज़ाम होता है। जिन्नात की कोशिश होती है कि जिन्नात इन ख़जानों को लूटें, लेकिन चूँकि फ़रिश्तों का हिसार और फ़रिश्तों की हिफाजत होती है, और वैसे भी अगर वो ख़जाने रिज़्क़ हलाल के हैं तो इनकी गैबी हिफाजत ऐसी होती है कि कोई ताकतवर से ताकतवर जिन, दियो, अफरियत इस तक पहुँच तो क्या, इसकी तरफ गहरी नज़र से देखे तो इसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। ये रिज़्क़ हलाल की ताकत और तासीर है। अब जिन्नात की कोशिश होती है कि इन ख़जानों को निकालें और इन ख़जानों को लूट लें। एक दफ़ा का वाक़या है, हैदराबाद शहर के कला के अंदर एक ख़जाना था। इस ख़जाने का लोगों को इल्म नहीं था। साथ थार के रहने वाले सहराई जिन्नात बहुत अरसे से इसकी तलाश में भी थे। फिर इन्होंने तलाश कर लिया। अब वो चाहते थे किसी तरह इसको निकाला जाए। मैं इन काफ़िले के जिन की बातें सुन रहा था। गार वाले जिन्नात भी इसकी बातों में मुतवज्जो थे और सर हिला रहे थे। काफ़िले वाले जिन की बातों में सच्चाई, सदाकत और हकीकत वाज़िया महसूस हो रही थी। कहने लगे, एक दफ़ा इन्होंने भरपूर प्रोग्राम बनाया कि चलकर हैदराबाद के इस किले के नीचे ख़जाना, जो कि बहुत बड़ा ख़जाना है, जिसमें लाखों हीरे, जवाहरात, मोती, मनों के हिसाब से सोना, चांदी और कीमती पत्थर, जिसकी कीमत शायद दुनिया में अरबों खरबों से भी ज़्यादा हो। ये कुल 37 जिन्नात थे। जब ये निकालने के लिए वहाँ पहुँचे, एक बात का एहसास न रहा कि इस ख़जाने पर गैबी फ़रिश्तों की हिफाजत का निज़ाम है। इन्होंने इस हिसार को महसूस न किया और इसका कोई ख्याल भी न किया। बस ये वहाँ से ख़जाना ही लेना चाहते थे। आंधी तूफ़ान की तरह आगे बढ़े। एक खौफनाक धमाका और झटका लगा और इसमें से 8 जिन्नात एक पल में उड़ गए और जल गए। इनकी चीखों पुकार शुरू हुई। ये पीछे हट गए। इन्हें एहसास हुआ कि कुछ है। जब ये इनका एहसास बढ़ा तो इनमें से एक समझदार और इल्म रखने वाला जिन था। इसने अपने इल्म के मुताबिक परखना शुरू कर दिया। परखते परखते वो अपने इल्म पर पहुंचा। इसने कहा कि हट जाओ, अगर हम भी आगे बढ़े तो फरिश्तों ने हमें भी जला देना है। हमारे पास ताकत है, हम जिन्नात हैं, लेकिन फरिश्तों से ज़्यादा ताकतवर हम जिन्नात नहीं हैं। वो जिन्नात थके हारे और ज़ख्मी वापस चले गए, जो कि बाकी बचे थे। वो पछताते हुए और घबराते हुए दूर हो गए। काफ़िले का जिन अभी बोल ही रहा था तो गार के जिन ने कहा, ख़जानों की कहानियाँ मेरे पास बेशुमार हैं। जैसे इंसान ख़जानों के मुतलाशी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात भी ख़जानों के मुतलाशी होते हैं। लेकिन जिन्नात ख़जानों को देख सकते हैं, इंसान देख नहीं सकते, पर निकाल सकते हैं। अगर जिन्नात निकाल सकते कि ये वाक़यात जो वक्तन फ़वक्तन इंसानों की दुनिया में होते रहते हैं कि फ़लाँ जगह से ख़जाना निकला, फ़लाँ जगह से ख़जाना निकला, फिर ये कोई ख़जाना न निकालता, बल्कि जिन्नात सब ख़जानों को साफ़ कर चुके होते। मैंने आज की महफ़िल को बहुत कीमती जाना।
میرے دل نے چاہا کہ ان سے اور زیادہ معلومات حاصل کروں اور خاص طور پر خزانوں کے بارے میں معلومات ضرور لوں۔ کسی جن کو خزانے کے متعلق معلومات ہیں؟ اسی دوران میں نے خود ہی سوال کیا، آپ میں سے کسی جن کو خزانے کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تو مجھے ضرور بتائیں۔ بہت سے جنات خزانوں کے بارے میں معلومات کے لیے بولنا چاہ رہے تھے، لیکن غار والے جن نے ان میں سے ایک ہی کی بات ایک ہی وقت میں سننا پسند کی۔ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ انسانی شکل میں خدمت کرتا تھا اور ملازمت کرتا تھا، ایک جگہ تعمیرات کا کام ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں محسوس کیا کہ کوئی خزانہ وہاں موجود ہے، اور پھر چونکہ ہم جنات ہیں اور ہم نے اس خزانے کو اچھی طرح پرکھ لیا تھا اور بہت تسلی سے دیکھ لیا تھا، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح یہ خزانہ میں حاصل کر لوں۔ میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی کہ کسی طرح اس خزانے کو حاصل کروں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے خزانے کو ہاتھ نہ ڈالنا، بے شمار جنات مارے گئے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بوڑھے صاحب تھے جو کہ عملیات کی دنیا میں بہت زیادہ آگے تھے۔ ان کی شہرت بہت تھی، ان کے تعویذ کی تاثیر کئی دفعہ پرکھی، ان کے وظیفے کئی دفعہ چیک کیے، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ کتنے عجیب و غریب ناممکن کام انہیں دیے اور انہوں نے چند دنوں میں ان کاموں کو کر کے دکھایا۔ میں خوش ان کے پاس گیا کہ کسی طرح وہ مجھے اس خزانے کا حل بتا سکیں۔ خزانہ بہت بڑا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میں ان سے یہ بات واضح کہوں گا کہ آپ خزانہ اور خزانہ میں سے جتنا حصہ لینا چاہیں گے میں آپ کو دوں گا، لیکن کسی طرح یہ خزانہ مجھے مل جائے۔ ان سے باتیں کرتے کرتے میں نے جب ان کے سامنے اس خزانے کی طلب کا تذکرہ کیا تو مجھ سے فرمانے لگے، جس طلب کو لے کر آئے ہو اس طلب کو بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ پھر میری طرف گہری اور تیز نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے، تو جانتا ہے میں بہت بڑا عامل ہوں، اور اگر میں اپنے منہ سے کہوں کہ بہت بڑا منتر اور غیبی علوم کی دنیا کا کامل ہوں تو میں غلط نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، خزانے دراصل کبھی لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، کبھی نسلوں کی امانت ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک نے اسے چھپا کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شروع دنوں میں نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ میں ان خزانوں کو نکلواؤں، لیکن خزانے کیا نکلنے تھے، مجھے اپنی جان نکلتی نظر آئی اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک خزانہ کو تلاش کرنے کے لیے 41 دن کا چلہ کیا۔ چلہ کرتے کرتے جب مجھے 37 دن ہو گئے، میں ایک پوری امید اور توقع میں تھا اب میرا مقصد مجھے حاصل ہو جائے گا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ مایوس ہوا جب ٹھیک 39 دن بعد بہت طاقتور مخلوق جو کہ نہ جانے کون تھے، نہ فرشتے تھے نہ انسان تھے، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اگر تیرے پاس حفاظت اور حصار کے طاقتور عمل نہ ہوتے تو تجھے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، حتیٰ کہ تیری نسلوں کو پھونک دیتے اور تیری نسلوں کو ختم کر دیتے، لیکن کل آخری دن ہے اور کل فیصلہ ہونا ہے، یعنی 40واں دن ہے اور فیصلہ ہونا ہے، اور اس 40ویں دن میں تجھے ہم نے ختم کرنے کا بھرپور پروگرام بنایا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تیری حفاظت کی۔ خبردار، خزانہ کے خیال سے باز آ، قارئین جنات ہوں یا انسان، خزانہ ایک غیبی نظام کے ساتھ حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا غیبی نظام ہے جو صرف عرش والا ہی جانتا ہے۔ عام انسان اس کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس نظام کو بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ نظام رب نے جنات سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنات اس نظام کو دیکھ تو سکتے ہیں، پرکھ بھی سکتے ہیں، لیکن خزانہ نکال نہیں سکتے۔ بالکل یہی معاملہ اس جن کے ساتھ ہوا۔ اس نے 40 دن کا چلہ کیا، پر وہی غیبی طاقت جو خزانہ کی حفاظت پر مامور ہے، اور ایک وقت معینہ کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ خزانے کہاں اور کس جگہ نکلتے ہیں، اور نکلتے ہیں کون ان کا وارث ہے، اور کہاں کہاں سے آدمی آئیں گے، کیسے یہ بکے گا، پھر استعمال میں کہاں آئے گا۔ میرے پاس بے شمار ایسے شواہد موجود ہیں۔
कुछ लोगों ने इल्म की ताकत की बुनियाद पर ख़जानों को निकालने की कोशिश की, क्योंकि इल्म भी तो रब का होता है। और हारूत मारूत का किस्सा यही कुछ बताता है। यानी कुरान में है कि अल्लाह ने ढील दी हुई और साथ इल्म भी दिया हुआ कि खैर भी मौजूद है और शर भी मौजूद है। अब जो चाहे इस खैर को कर ले और जो चाहे शर को अपना ले। अब इन्होंने अगर कोशिश की भी और कोशिश में कामयाब भी हो गए और वो ख़जाना निकाला, लेकिन इस ख़जाने में खूनरेज़ी, कत्ल, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, तकलीफ़, मसाइल, मुश्किलात, मुकदमात, उलझने, नस्लों की बर्बादी, बेटों की कमी, मसाइल एक के बाद दूसरे और मुसलसल मुश्किलात और उलझने इनमें मुब्तला कर देते हैं। मेरे पास एक साहब आए, चूँकि इन्हें अमल बताया था और 40 दिन इस अमल में इसके लिए वाज़िया इशारा होना था कि ये ख़जाना तेरे लिए खैर व बरकत का ज़रिया है या नहीं।